तज्ज़ियाकार अहशाम उल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अहशाम साहब, आप किस तरीके से देखते हैं ये बड़ी और अहम कामयाबी है जो पाकिस्तान ने हासिल की है? इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान ने मेज़बानी की है, जिसमें अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी रहनुमाओं ने शिरकत की है। आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरा, आर्मी चीफ ने तो कहा कि हाइब्रिड चैलेंजेस का दौर है, इसमें सिक्योरिटी ताउन, तस्वीराती हम आहंगी, इलाका यकजहती, सरहदों पर जो खतरात हैं उनसे निपटने के लिए बाहमी एतमाद की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या कहेंगे? देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो इस वक्त जो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल्स में जो आज बात हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान जिस तरह रेलेवेंट हुआ है, और ये 2019 का जो मार्का हुआ था हिंदुस्तान के बाद, और इसके बाद आपने देखा जो लेटेस्ट हिंदुस्तान के साथ जो मार्का हुआ है, और उसके बाद आप देख लें कि सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ तब्दील हुई है। आज बबांगे दौल चाइना, रशिया और अमेरिका वो पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं, और चाहे सिक्योरिटी का मामला है, डिफेंस का मामला है, इकोनॉमी को बेहतर करना है, वो सब जो है ना बात होती है। तो इन तीनों न्यूक्लियर पावर के जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं हिंदुस्तान के बारे में, तो अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का पहुंचा है, और ये जो पाकिस्तान विक्टिम था दहशतगर्दी का, और वो उल्टा पाकिस्तान को बदनाम किया जाता था। आपको याद है पहलगाम से पहले जो 2019 का वाक़या हुआ था, तो बाकायदा हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदाद मंजूर करवाई थी दहशतगर्दी की मजम्मत में, उसमें पाकिस्तान का भी नाम दिया गया था। अब सूरत हाल देख लें कि चाहे क्वाड का फोरम है, यूनाइटेड नेशन का फोरम है, चाहे ईसीओ का फोरम है, जहां हिंदुस्तान गया है वहां पे उन्होंने किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं दिया। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि जी असल में तो पाकिस्तान दहशतगर्दी जो है ना उसका शिकार है, आज से नहीं एक मुद्दत से शिकार है, और पाकिस्तान 80,000 से ज़्यादा लोगों की कुर्बानी दे चुका है। उसके अलावा $150 बिलियन जो है ना पाकिस्तान जो है ना उसकी इक़्तिसादी हालत ख़राब हुई है, इकोनॉमी का लॉस हुआ है। तो इस सारे मामले को देखते हुए एक तरफ जो फील्ड मार्शल बात कर रहे हैं, चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी पैराडाइम जितनी तेज़ी के साथ तब्दील हुआ है, अब बात है कि जी एक मुद्दत के बाद ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है ना वो दोबारा आ गई है। ब्लॉक्स में जो है ना लोग मूव कर रहे हैं, और ये देख लें कि चाइना और रशिया और फिर रीजन के ममालिक जिस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे ईरान है, चाहे टर्की है, चाहे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वो उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब सारे इस वक्त जो है ना वो शक की निगाह से देखते हैं हिंदुस्तान को और अफगानिस्तान को। ईरान का मामला थोड़ा सा अब डिफरेंट हुआ है कि ईरान को पहली मरतबा समझ आई है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अब देखें पाकिस्तान के बारे में उनकी पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर होती है, अप्रिशिएट किया जाता है पाकिस्तान में रोल उनका। अब यही वजह है कि दहशतगर्दी कहा जा रहा है कि जो ईरान के रास्ते होती थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अभी ईरान के प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो ये सारे मामलात पे बात होगी। तो मेरा ख्याल है जी असल बात है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी रेलेवेंस बनाई है, जितनी तेज़ी के साथ दुनिया को ये बताया है कि जी पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस रीजन में, और उसको बाईपास किए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आज देख लें, आज ये जिस तरह ये तारीख लिखी गई है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जिस तरीके से प्रेसिडेंट हाउस में लंच पे बुलाया गया, किसी आर्मी चीफ को नहीं बुलाया गया आज तक। मुझे याद है कि जनरल कियानी एक दफ़ा गए थे तो ओबामा ने उनसे मिलने था, तो मीटिंग उनकी पेंटागन में रखी, और ओबामा अंदर घूमते घूमते आगे कहते मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे पता चला कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आया तो मैं भी उससे मिल लूँ। लेकिन ये देख लें कि प्रेसिडेंट हाउस में किसी को नहीं बुलाया गया। ये सारी दुनिया को एक मैसेज अमेरिका ने दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि पाकिस्तान जो है ना इस रीजन का क्या, बियॉन्ड दिस रीजन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सफारतकारी के मैदान में, सिक्योरिटी के मैदान में, डिफेंस के मैदान में, इकोनॉमी के मैदान में। अब यही वजह कि आप देख लें हिंदुस्तान का जो इस वक्त सूरत हाल है, उनका लोकल मीडिया देख लें, उनके कांग्रेस पार्टी देख लें, और जो बीजेपी की मुखालिफ जमातें हैं वो सारी की सारी आज ये कह रही हैं कि पाकिस्तान का हर सतह पे बयानिया बिक रहा है। पाकिस्तान का सफारती मास पे, इंफॉर्मेशन के मास पे, सब जगहों पे लोग पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जंग जीती है, देखें ओबामा ने अपना, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी इस बात का इकरार किया कि 5 जहाज गिराए गए, तो वहाँ पे तो सफ़े मातम है। आए दिन उनको जनाब ये कहा जा रहा है कि मोदी जो है ना उसको रिज़ाइन करना चाहिए, नए इलेक्शन होने चाहिए। इस तरह जो 4-5 जो इनके बड़े हैं, उनको अजीत देवल हो, अजय नाथ हो, इनको सबको कहा जा रहा है कि इनको निकाला जाए, छोड़ा जाए। इनकी वजह से आज हिंदुस्तान जो है ना वो तनाई, सफारती तनाई का शिकार है, जबकि पाकिस्तान जो है ना वो बिल्कुल इसके मुखालिफ। आज सारी दुनिया पाकिस्तान को उसके करीब आ रही है, उससे तल्लुकात बढ़ाने की बात कर रही है। तो मैंने ख्याल है ये कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इस स्टेज पे इनाकाद होना, ये बड़ा वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान को लोग अब किसी और तरह देख रहे हैं। वो जो हिंदुस्तान ने जो आपने देखा, खास तौर पे आपको याद होगा 2008 का जो अपने ये बम्बई धमाके हुए थे, उसके बाद से बिल्कुल डायनामिक चेंज हो गई थी। हर
बिल्कुल ऐसी डायनामिक्स चेंज हो गई थी। अच्छा साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरीके से ये वो मुमालिक हैं, इनमें अमेरिका भी शामिल है जो हमसे कभी डू मोर के मुतालबे किया करते थे, अब वहाँ से तारीफ़ी कलमात आते हैं, शुक्रिया किया जाता है पाकिस्तान का, और ये तमाम मुमालिक पाकिस्तान की हाँ में हाँ भी अब मिला रहे हैं। पाकिस्तान जो इक़दाम कर रहा है ख़ित्ते में सिक्योरिटी के लिए, उस पर पाकिस्तान के मोतरफ भी हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी ये कामयाबी है? देखिए, इस वक्त जो अमेरिका का रवैया है, और ये इस वक्त यहाँ पे आई है अमेरिका में, वो किसी की बात नहीं सुनते। वो जो अमेरिका फॉरेवर वॉर है, वहाँ से प्रेसिडेंट ट्रम्प निकला है, अगर से जो दावा किया था उन्होंने गजा की जंग बंद कराने का। शाम साहब से भी बात करेंगे। शाम साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। शाम साहब, आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस के इनेकाद के बाद आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान को बाईपास किए बगैर आप रीजन में अहम फैसले नहीं कर सकते। बिल्कुल जवाब देखें, सूरत हाल इस वक्त है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो, ईरान हो, उसके बाद अफगानिस्तान भी किसी हद तक, और टर्की भी, ये सारे समझते हैं कि पाकिस्तान को इस रीजन में एक बड़ी इम्पोर्टेंस हासिल है। पाकिस्तान का सियासी कद बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान का सफारती मास पे जो कामयाबी उतना बड़े, दुश्मन को जिस तरीके से मार लगाई है आज सारी दुनिया के, आप देख लें थिंक टैंक डिफेंस के हैं, चाहे स्टॉकहोम में बैठे हैं, चाहे कैमरा में बैठे हैं, अपना ऑस्ट्रेलिया में, चाहे लंदन में बैठे हैं, पेरिस में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, वो सारे के सारे ये क्या है कि पाकिस्तान ने इतने बड़े दुश्मन को मारा। और जो हिंदुस्तान का नैरेटिव था कि जी रवायती जंग में हम इनको मारेंगे, तो देखिए अभी तो कोई न्यूक्लियर जंग नहीं, रवायती जंग में ही हमने उनको मारा है ना। तो लोगों ने समझ लिया कि जी पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करने से बात नहीं बनेगी, पाकिस्तान को मेन धारे में दुनिया के लाना पड़ेगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। आज भी लोग कहते हैं सारी दुनिया, आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जब भी बात करता है तो पाकिस्तान के सेफ्टी रिकॉर्ड की जो है ना वो तारीफ करता है, जबकि हिंदुस्तान की सेफ्टी रिकॉर्ड नहीं है इतना अच्छा। तो अब लोगों ने महसूस कर लिया कि जी पाकिस्तान को बदनाम हिंदुस्तान ने किया, और वो जो सिर्फ उस प्रिज्म से, हिंदुस्तान की आंख से जो दुनिया को देखा जा रहा था पाकिस्तान को, वो बात ख़त्म हो रही है। तो जवाब हम ये आसानी के साथ कंक्लूड ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से कॉमिटी ऑफ नेशन में उसने अपना एक मुकाम बनाया है, और जिस तरीके से दुनिया को बताया कि भी देखिए मजलूम तो हम थे, कौन हमारे साथ ज्यादती की गई, दहशतगर्दी हमारे खिलाफ हुई, लोग हमारे मारे गए, और फिर इल्ज़ाम भी हम पे आता था। तो अब ये टेबल टर्न हो गया है, हिंदुस्तान के लिए मुश्किल हो गया है। यही वजह कि लोग कहते हैं कि जी अभी इतने बड़े डेलीगेशन भेजे, शशि थरूर साहब गए, ये शंकर जहाँ पे गए, उनको तो इतना वो अपने आप को समझते थे इतना सुपर कि वो डिप्लोमेट, लेकिन नाकामी ने उनके जिस तरीके से उनके पास गई है नाकामी, तो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। अब तो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हर सतह पे क़यादत को तब्दील करने का वक्त आ गया। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल के जिस तरह दुनिया में मामलात को आगे लेके गए और पाकिस्तान को एक रेलिवेंट मुल्क बनाया है, तो मेरा ख्याल है ये लॉन्ग वे टू गो, ये जाएगा और हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी, हमारे लिए बहुत अच्छा हल है ये जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है। इस तरह के इक़दाम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं। शाम उल हक साहब, हारिस नवाज साहब और मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने एक बड़ा एजाज़ हासिल किया। इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान ने मेज़बानी की है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। तारीख़ी कसीरुल मुल्की इजलास हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।